देखते हैं क्रांतिकारी के विषय में और ऐश्वर्य के विषय में अक्सर लोग क्रांतिकारी को अच्छी नज़र से नहीं, परंतु कि मैं तो वो बुराई बुराई देखते हैं, परंतु ये वास्तविकता ये भी है कि बुराई से हम अच्छाई की तरफ भी जा सकते हैं। बुराई से मतलब सिर्फ बुराई बुराई को देखेंगे तो पता लगेगा कि अच्छाई क्या है। मतलब जो बुराई को देख करके ही अच्छाई कर सकता है। क्रांतिकारी यही तो है कि गलत चीज़ से जो लड़ रहा है, गलत चीज़ को समझ रहा है, अक्सर यहाँ पर हम स्वीकार कर लेते हैं कि भले जैसा मिल रहा है मतलब उसी को स्वीकार कर लेते हैं। परंतु ये भी बात है कि अक्सर लोग कहने में आते हैं कि क्रांतिकारी के पास कम ऐश्वर्य होते, कम पद होता है, कम पद तो उसके पास कुछ भी नहीं ज्ञान होगा। परंतु वो मतलब आपकी बुराई देख करके, क्योंकि ऐश्वर्य के अंदर भी जैसे कि कोई बड़ा पदवी पर बैठा है तो वो क्या गलती करता है तो उससे फिर वो सब सीख लेता है कि क्या इसमें क्या गलती है। तो वो ऐश्वर्यवान में जो इसके ऐश्वर्य में किस अमुक व्यक्ति की ऐश्वर्य में क्या कमी है, वो क्रांतिकारी की इस सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए। इस प्रकार हमें ऐसा करना चाहिए जिससे कि हमारा सबका भला हो। तो ऐसा तो क्रांतिकारी होता है। और एक बात ये भी है कि जैसे कि हम देखते हैं कि इनमें कितना प्रेम भाव कम है, कि इनमें कितनी ईर्षा द्वेष अविद्या है। तो वो क्रांतिकारी यही तो पता करता है कि इनके ऐश्वर्य में कितनी अविद्या है। बड़े पद में तो बैठ गए हैं परंतु कितनी अविद्या है इनमें। तो फिर वो क्रांतिकारी भी सब जान लेता है, उसका ऐश्वर्य बहुत अधिक हो जाता है। और इसमें ये भी कह रखे हैं कि ब्रह्मचारियों के नियम से विद्या को प्राप्त हुए हुए तो शिक्षक लोग जो मतलब एक तरह से ब्रह्मचारी क्या होता है, जो एक तरह से खुद अपने लिए जो कम सोचता है, जो मतलब उसको तो कुछ चाहिए नहीं विशेष खास, जो सब कुछ त्याग चुका है। मतलब जो जितना उसे मिलता जा रहा है क्रांतिकारी को, जितना उस ऐश्वर्य मिलता जा रहा है ब्रह्मचारी को, नियमों से सेवन किए हुए शिक्षक को जितना मिलता जा रहा है वो उतने में सोचता है कि मैंने इतना परिश्रम किया है कि छोटा छोटा परिश्रम है। क्योंकि हर ऐश्वर्य पे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर व्यक्तिगत तौर पर कुछ कर रहा है अपने अच्छे के लिए चल जाता है, परंतु सामाजिक तौर पर बुराई कर रहा है तो वो क्रांतिकारी को स्वीकार नहीं है। तो उससे फिर उनकी बुराई से वो बहुत कुछ सीख लेगा। सब ज्ञान उसमें आ ही जाएंगे क्रांतिकारी में, और जितना ज्ञान आता रहेगा उतने ज्ञान को वो समझेगा कि बहुत इसका गलत उपयोग मैं खुद भी ना करूं, मतलब मेरे लिए भी इसका उपयोग बहुत अच्छी तरह उपयोग करूं मैं। जैसे कि कोई व्यक्ति धनुर्धारी है और धनुर्धारी उसके पास बहुत शस्त्र हैं, शास्त्र है, परंतु वो कितनी कड़ी मेहनत से करी है उसने, अर्जुन को पता है, तो इसलिए दुष्टता किसी निर्दोष को मार नहीं सकता। तो ऐसे ही क्रांतिकारी भी अपने ज्ञान को सबसे जुड़ता रहता है। जितना बड़ा ज्ञान होता रहेगा उतना ही वो निर्मल स्वभाव का होता रहेगा, उतना ही सहज होता रहेगा, उतना ही सादगी भरा हो जाएगा। और उससे फिर लाभ क्या है कि वो मतलब बड़े से बड़े कार्य को करेगा। ये नहीं कि मुझे तो कहेगा कि मुझे तो इतना कुछ खास चाहिए नहीं कि मुझे तो उसमें कुछ विशेष लाभ लेना हो, लालच लेना हो, या मुझे उससे कुछ, क्योंकि उसने सब भाव छोड़ रखे हैं। जो भी मिल रहा है वो सोच रहे हैं कि इसका भला भला कर दूं, बस नहीं मिला तो वो भी ठीक है, क्योंकि मैं ढूंढ रहा हूँ, ढूंढ मुझे मिल ही जाएगा। ये उसको सद्भावना है कि मुझे ढूंढने से मिल ही जाएगा, अभी नहीं मिल रहा, जल्दी ना मिले तो ना मिले। तो उसको चाहे लोग ये कहे कि तू तो खाम खा ही समय व्यर्थ कर रहा है, तू तो बड़ा बड़ा परिश्रम कर रहा है बहुत देर तक अच्छी उच्च, तो ये क्यों कह रहे हैं व्यक्ति, परंतु वो वह ध्यान नहीं देगा। वो कहेगा कि जैसे कि अन्न परिश्रम से इसमें कह रखा है कि जैसे कि जौ आदि बहुत बड़े बड़े उत्तम अन्न, उनमें पहले उनको अलग करो, फिर उनके भूसा इत्यादि भी अलग करो। तो जितना समय लेगा वो कहेगा कि इससे क्या होगा, इससे अच्छी चीज़ मिलेगी, उससे मैं संकल्प रहित होऊंगा, मतलब मैं विकल्प रहित होऊंगा और संकल्प से जुड़ूंगा और बहुत दृढ़ होऊंगा, क्योंकि मैं अच्छे अन्न तक गया हूँ। भले मुझे तो उससे कुछ नहीं था, मैं कर रहा हूँ तो तुम सबके लिए ही तो कर रहा हूँ।
मुझे तो उससे कुछ विशेष वो चाहिए नहीं। तो मैं इसमें अच्छाई देखने के लिए कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे अच्छाई देखने के लिए कर रहा हूँ। मैं कितने लंबे लंबे समय तक कितने अन्न में समय दे रहा हूँ कि इस अन्न से क्या होता है, इस अन्न से क्या लाभ होगा, इसमें मैं चाहे इसकी अच्छाई ढूंढ लूँ, मैं इसको अन्न का लाभ ले लूँ, मैं इसकी अच्छाई को पहचान लूँ मैं, चाहे वो कितना ही समय लगता रहे। तो समय लगेगा परंतु वो कुछ करके देगा, अच्छाई करके देगा, एक तरह से लोगों के लिए अच्छाई करके देगा वो। यहाँ से अन्न से अच्छाई है तो वो उस अन्न को खाकर व्यक्ति बलवान बनेंगे, दृढ़ संकल्पवान बनेंगे, और दृढ़ संकल्पवान बन करके किसी भी बुराई के आगे नहीं झुकेंगे और सच्चाई को जानते रहेंगे। और आपस में सच्चाई का एक श्रृंखला बन जाएगी। जैसे कि कहते हैं कि हम सादगी वाले व्यक्ति को रहता ही है कि मैं भी अच्छाई से लड़ रहा हूँ, मुझको कम साधन मिले हैं, इसको भी। तो हम में एक विशेषता है कि वे दूसरों के सुनेंगे। फिर क्रांतिक या जो भी ब्रह्मचारी इस नियम में रहा हुआ, वो एक दूसरे की सुनेगा जिसकी बात कर रहे हैं। क्यों उसे पता है कि हम ये भी सच्चाई से लड़ रहा है, ये भी मेरे भांति सच्चाई से लड़ रहा है, ये भी सीख रहा है, ये भी अच्छे को पाने के लिए कर रहा है, तो मैं भी कर रहा हूँ। तो फिर हम सुनेगा भी, और एक तरह से प्रेम भाव, एकत्व भाव उत्पन्न होगा कि हाँ ये भी मेरे लिए कर रहा है। तो हम एक दूसरे की उपयोगिता पता लगेंगे, उनके ज्ञान को हम आदान प्रदान कर देंगे। उपयोगिता समझ करके हम बहुत आगे अग्रसर हो जाएंगे, क्योंकि हमने पता लगा कि ये भी अच्छे के लिए कर रहा है कि प्रयास अच्छा हो जाए, और मैं भी अच्छे के लिए कर रहा हूँ कि अच्छा प्रयास हो जाए, कि अच्छा हो जाए, भले कितना समय लग जाए, अच्छा हो जाए। तो ये मंत्र के माध्यम से था कवीदंग यवमन्तो यवम चित्तथा चन्तयून पूर्वं युयुयुहे शेषां कृणौहि भोजनानि ये बर्हिषियो अनामकुतिं यजन्ति। मतलब अच्छे के लिए कर रहा हूँ मैं, तो मंत्र में ये कहा गया है।